श्री शिव महापुराण की श्री सीता रामचंद्र भगवान के बोल पड़े कि महाराज एक बार मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हुए सौनकादिक ऋषियों ने भगवान नंदकेश्वर जी से पूछा कि शिवलिंग की उत्पत्ति का क्या महत्व है, कैसे उत्पत्ति हुई। सो नंदकेश्वर भगवान बोल पड़े कि एक बार भगवान नारायण अपनी क्षीर सागर में विराजमान थे और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी उनके चरण को दबा रही थी। बड़ा सुंदर प्रसंग है मेरी माँ। और चरण दबाते 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 भगवान नारायण ने क्या देखा कि ब्रह्मा जी उठे आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो जो ब्रह्मा जी आए सो ब्रह्मा जी का स्वागत किया। आओ आओ ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे, बेटा नारायण, अरे तुमने हमें देख करके तुम खड़े भी नहीं हुए। अरे उठो बेटा। अरे माम बस से मुझे देखो तो। उत्तिष्ठ वत्स माम पश्य। हे बेटा नारायण उठो। पश्य मीनिंग मुझे देखो। तब नाथ मिहागतम, तुम्हारा स्वामी आया हुआ है। भगवान नारायण ने सोचा है ब्रह्मा जी की बुद्धि कैसे बिगड़ गई अचानक अच्छी भली। हमारे बेटा ब्रह्मा जी और ये हमको बेटा बता रहे। क्या कह रहे हैं, उत्तिष्ठ वत्स, ए बेटा नारायण उठो, माम पश्य मुझे देखो, तब नाथ मिहागतम। ए बेटा उठो उठो उठो, मैं तुम्हारा स्वामी। भगवान नारायण सोचे बाबा की बुद्धि कहीं बिगड़ गई, या तो आहार गड़बड़ हुआ या कहीं फलहार गड़बड़ हुआ है नहीं। तो भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले, सस्ते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठ विधो विशाल। भगवान नारायण कहते हे वत्स तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता। ब्रह्मा जी कहते नहीं मैं तुम्हारा पिता। ये आपस में लड़ गए। बोले तुम नहीं मान पे। बोले कैसे माने, हम तुम्हारे पिता हैं। भगवान नारायण कहते हैं मत्सथम जगदेदम वत्स मनुष्य त्वाम ही चोर मन्नाभिकमलाच्चातः पुत्रस्त्वं भयसे प्रथम। मेरे नाभि कमल से मन्नाभि कमलम जाता, मेरे नाभि कमल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, फिर भी तुम ऐसा बोल रहे। बोले नहीं मानोगे। बोले ऐसे नहीं, हम तुम्हारे पिता। बोले तो भयंकर युद्ध छिड़ने। भगवान नारायण भी लड़ने के लिए तैयार और ब्रह्मा जी भी लड़ने के लिए तैयार। भगवान नारायण ने माहेश्वर अस्त्र का संधान करने की घोषणा कर दी, तैयारी कर दी। तो ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र को उठा लिया। मैं भी कमजोर नहीं हूं, मार। अच्छा, देवताओं में हाहाकार मच गया। सब देवता डर गए कि राम राम, जब विधाता ब्रह्मा और भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ही लड़ जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। और अगर किसी बड़े हष्टपुष्ट लोग युद्ध कर रहे हैं तो बड़े दुबले पतले लोग बीच में छुड़ाने भी नहीं जा सकते। बोले नहीं, हम ही पिस जाएंगे, उनकी बराबरी उनके लेवल का कोई होना चाहिए। बोले तो कहां जाएं। सब देवता डर के मारे भागे 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 भगवान शंकर की शरण में आए। हे प्रभु, ये इस युद्ध को आप ही रोक सकते हो। दोनों देवताओं ने अपने अपने अस्त्र को संधान कर दिया और जैसे ही संधान किया सो बीचों बीच में भगवान शंकर आदि शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। महानल स्तंभ विभीषण कृत बभूव तन्मध्यतले भगवान बोले बाबा रुको रुको भाई युद्ध रुको। बोले क्या मतलब। बोले ये कौन है बीच में आया। बोले हम क्या जाने, पता लगाओ ये कौन आया। बोले तो कैसे पता लगा, नीचे से आया है ऊपर से आया।
बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम ऊपर जाओ, हम नीचे जाते हैं। अगर तुम्हें इनके और छोर का पता चलेगा तो तुम आके बताना, हमें चलेगा तो हम आके बताना। बोले अगर हम पता लगा लेंगे तो तुम हमारी पूजा करोगे नारायण? भगवान नारायण ने कहा अगर तुम इस चीज का और छोर का पता लगा लोगे, इस अग्नि स्तंभ का, तो हम तुम्हारी पूजा करेंगे। चल पड़े। तो भगवान नारायण ने शूकर का रूप बनाया और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बनाया। एक ध्यान देना मेरी माँ मेरे भाई लोग, कितनी सुंदर बात आने जा रही है। तो भगवान नारायण अग्नि स्तंभ की ओर छोर का पता ना पा करके लौट आए, किंतु ब्रह्मा जी के मन में अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी के कृत्य को देख करके भगवान शंकर को हंसी आ गई। अभिमान को देखकर शंकर भगवान को हंसी आ गया। ध्यान देना। और जो हंसी आई तो कभी कभी छोटे छोटे बच्चे जब आपस में क्रीड़ा करते खेलते हैं ना, तो बड़े बुजुर्गों को हंसी आती है ना, तो सर हिल जाता है। क्यों भाई भोला जी, अगर बच्चे तो आपस में कोई खेल खेल रहे हैं तो बड़ों को जब हंसी आती है ना, तो सर हिल जाता नहीं हिल जाता? इस प्रकार से लोग हिलाते हैं। राम राम, कितने छोटे बच्चे हैं लेकिन इनकी बातें देखो, सर हिला करके ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं। हाँ या ना देते हैं। सो भगवान ने ब्रह्मा जी की कृत्य को इनके अभिमान से परिचित होकर शंकर जी का भी सिर हिल गया। और जब शंकर जी का सिर हिला तो शंकर जी के सिर से एक केतकी का पुष्प नीचे की ओर गिर पड़ा। जब केतकी का पुष्प नीचे आया तो ब्रह्मा जी पूछे तुम कौन हो? बोले हमको मालूम नहीं। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले ये भी नहीं मालूम। बोले आए कहाँ से? बोले ये भी नहीं मालूम। बोले तो इधर आओ। बोले क्या? बोले तुम हमारा एक सहयोग करो तो मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा। बोले क्या? बोले भी जब भगवान विष्णु मिलेंगे और वो हमसे पूछेंगे कि इस अग्नि स्तंभ का आदि शिवलिंग का पता लगा पाए बाबा, तो हम कह देंगे हाँ। तो तुम भी इतना बोल देना हाँ हाँ इन्होंने लगाया, झूठ बोल देना। और अगर इतना काम तुम कर दिए तो तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। बोले अच्छा। बोले जे बात? बोले हम ठीक है चलो। केतकी का पुष्प गवाही देने की। पुष्प को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लावर। फ्लावर समझा है क्या? क्यों भाई? फायर। तो केतकी का जो पुष्प है आया। और जब नारायण भगवान ने पूछा क्यों बाबा आपको पता आपने लगाया? बोले हाँ लगा लिया। अगर विश्वास ना है तो इस केतकी से पूछो। उन्होंने कह दिया हाँ। बोले ठीक है अब आप हमारी पूजा करो। भगवान नारायण धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचारैश्च पूजयामासतं विधे। 1650 पूजन करने के लिए आगे बढ़े। और जैसे ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए आगे बढ़े, सो उसी ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए भगवान शंकर। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। भोलेनाथ भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और उन्हें अपनी ही समानता प्रदान की कि हे भगवान नारायण आप सत्य व्रत है आपका, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपको हमारी ही समान आपकी पूजा हो। लेकिन जब ब्रह्मा जी की ओर देखा तो भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई कि एक नंबर का झूठा बाबा है। और बाबा तुम्हें अपनी पूजा करवाने की बड़ी जल्दी है। और जब भोले बाबा को क्रोध आया तो भोले बाबा के ही भ्रुकुटी का भेदन करके काल भैरव का प्राकट्य हो गया। बोल काल भैरव भगवान की जय। काल भैरव का दर्शन किया नहीं किया? हाँ या ना? काशी जी में और उज्जैन जाओ तो वहां भी काल भैरव। अब की बार हम गए थे जून जुलाई में, बहुत गर्मी पड़ रही,
तो काल भैरव का प्राकट्य हुआ। तो बोले ब्रह्मा जी हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। बोले फिर? बोले काल भैरव तुम्हारी पूजा करेंगे। कैसी? काल भैरव ने कहा सरकार ब्रह्मा जी की कैसी पूजा करनी है? बोले ब्रह्मा जी ने जिस मुख से झूठ बोला है उसी सर को काट दो। अरे राम राम। उसी समय भैरव जी ने ब्रह्मा जी के उस सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगे, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। और भगवान शंकर बोल पड़े, हे ब्रह्मदेव आपका कोई मंदिर नहीं होगा, आपकी पूजा भी नहीं होगी। जब ब्रह्मा जी गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा याचना करने लगे, तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया तुम्हारी एक जगह पूजा होगी। कहां मंदिर होगी? कहां? पुष्कर राजस्थान। लेकिन हमारा पूजा तो नहीं होगी, लेकिन जहां यज्ञ होगा तो यज्ञ में तुम प्रधान बन के रहो। ब्रह्मा जी यज्ञ में काफी महत्वपूर्ण है। और उस केतकी के फूल को भी भगवान शंकर ने डांटा, है केतकी तुमने सपोर्ट किया ब्रह्मा जी, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि जाओ आज से मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। मेरी माँ मेरे भाई लोग ध्यान देना, कभी भी भगवान शंकर को केतकी का पुष्प चढ़ाना नहीं चाहिए, कभी भी। और अगर आपके द्वारा केतकी का पुष्प चढ़ गया तो पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन पाप जरूर मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ ने श्राप दे रखा। इसलिए ध्यान देना कि कभी भी भोलेनाथ को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। और अंत में जब भगवान शंकर से दोनों ने क्षमा मांगी तो भोलेनाथ ने कहा जाओ हमारी पूजा में तो तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा, परंतु भगवान नारायण की पूजा में तुम्हारा स्थान होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद भगवान वहीं पर विराजमान हो गए। और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रथम शिवलिंग